जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कहावत हम सब ने अपने जीवन में बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वो महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते हैं। परंतु चिंता मत करिए, क्योंकि आज की इस कहानी को सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो कहानी बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, किसी गांव में श्यामू और राधे श्याम नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वह तो बस कहने को भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। श्यामू बड़ा था और राधे श्याम से वह बहुत तेज और चालाक था। उसने राधे श्याम के हिस्से में आने वाली खेती बाड़ी और जमीन भी खुद हड़प ली थी। इसीलिए राधे श्याम के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। राधे श्याम की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन अपने भाई से विपरीत राधे श्याम बड़े ही शीतल स्वभाव का इंसान था। वह कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर यह सवाल उठा करता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं, करने की तो दूर की बात रही, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है? और मेरा भाई इतना दुष्ट है, इतना चालाक है और वो हमेशा मजे में रहता है। उसे तो कोई भी परेशानी नहीं है, उसके तो घर परिवार एवं बच्चे पत्नी सभी आनंद से रहते हैं। उन्हें तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। वह सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है। और धीरे धीरे यह संदेह उसके मन में घर करने लग गया। उसी गांव से कुछ ही दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने आता तो सबसे एक ही बात कहता कि जो तूने किया वह तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। राधे श्याम इस छोटी सी बात का अर्थ कभी जान ही नहीं पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द राधे श्याम के कानों में पड़े तो वह तिलमिला उठा। उसने गुस्से से उस सन्यासी से कहा कि महात्मन, आप हमेशा ही एक बात का रट लगाते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते हुए आया हूँ, तो मेरे हिस्से में तो अच्छे ही कर्म होने चाहिए थे, अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं होते हैं हमारे पास। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है बनते कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच ही बदल कर रख दी है। तुम एक काम करना, आज संध्या के समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। और यह कहकर वह सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल जाते हैं। संध्या समय राधे श्याम ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उसे अथाह शांति का अनुभव हो रहा था।
क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसलिए उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। राधेश्याम के मन में आया कि वह कुछ फल उन बंदरों और लंगूरों को भी खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं पहुंचा तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसीलिए बंदरों से वह फल बचाता हुआ उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही राधेश्याम उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा कि अगर मन में था तो यह फल खिला क्यों नहीं दिए उन बंदरों को। ये सुनकर राधेश्याम आश्चर्यचकित रह गया। सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी? उसने पूछा कि महात्मन, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जरूरी यह नहीं कि मुझे कैसे पता चला, हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं, लेकिन जरूरी यह बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यह कर्म मेरे हाथों ही होना लिखा था। और यह कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दी। राधेश्याम इस बात का मतलब समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया कि महात्मन, आपकी बात का आशय समझ नहीं पाया, कृपया मुझे विस्तार से समझाने की कृपा करें। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बंदे, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा, लेकिन समझने की बात यह होती है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते हैं। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंढ निकाल लेगा। इसलिए योग्य बनने का प्रयास करो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तब बड़ा कर्म या कहीं का मुख्य कर्म या फिर जिन कर्म के लिए तुम बने हुए हो, वह कर्म तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियाँ लगाना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये मुझ तक पहुँच ही गए। और मुझ तक पहुँचने के बाद इनका खाना इन तक खुद पहुँच ही गया। इसीलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप तुम्हें बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। ध्यान लगाकर सुनना। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है तो तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने खुद के कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हो, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई हो, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने राधेश्याम को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना राधेश्याम, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो।
कर्म का फल पाने के लिए कभी भी कर्म मत करो। राधेश्याम ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मन, मुझे यह बताने की अनुकंपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बनते, इसके लिए बड़े ही सरल सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय, कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने योग्य बनने के लिए, उन सब कर्मों को करने के बाद भूल जाओ। यह मत सोचो कि उनसे तुम्हें क्या प्राप्त होगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म ही नहीं कर रहे होंगे। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यह एक बहुत बड़ा कारण होता है। वह सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहा है, और यही एक पीड़ा मन को ठेस पहुँचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें लेकिन फल की चिंता ना करें। राधेश्याम ने सन्यासी से सवाल किया कि हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं। सन्यासी ने उत्तर दिया कि बनते, जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से ये सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी कर्म को करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। वह कर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसका फल तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहाँ पर टिका हुआ था या नहीं था, या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका कर ले गए थे। और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम यह कर्म करो तो उसी कर्म पर टिके रहे, इधर उधर दूसरी बातों में भटके ना। राधेश्याम ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मन, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वह तरह तरह की बातें सोचने लग जाता है। तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकते हैं? इसके लिए कोई कारगर उपाय हो तो बताएं। सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि बनते, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देता है। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते हो, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते हो, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते हो। जब ये तीनों चीजें तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाओगे और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपायों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो वह किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वह योग्य बन जाता है तो उसी बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। राधेश्याम को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था, उसे स्पष्टता मिल चुकी थी, उसके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। पूरी तरह रात हो चुकी थी और रास्ते में अंधेरा छाया हुआ था। वह इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की इस कहानी से ज़रूरी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।